बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए आज हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट गैर वाज़ह को कहते हैं, जिसका वाज़ह तौर पर पता ना चले, इस तरह का ये प्रोनाउन है। तो मज़ीद हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये गैर वाज़ह है। इंडेफिनिट प्रोनाउन गैर वाज़ह ज़मीर। तो कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन विदाउट रेफरिंग टू एनी पर्सन आर थिंग इन पार्टिकुलर। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन एक गैर वाज़ह प्रोनाउन रिप्लेसेस जगह ले लेता है अ नाउन एक इसम की, विदाउट रेफरिंग बग़ैर कोई हवाला दिए, टू एनी पर्सन किसी शख्स का, आर थिंग या फिर किसी चीज़ का, इन पार्टिकुलर ख़ास तौर पर। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन ख़ास तौर पर किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र किए बगैर किसी इसम की जगह ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, मैंने एक ये सिंपल सेंटेंस लिखा है, इससे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा ना वो आ गया। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि अगर हम आम जो है जिसमें नाउन यूज़ किया जाता है वो ऐसे होता है, इज़ अली, सना, शैरी, फैसल, असद इंटरेस्टेड इन कमिंग। कि अब इसमें हम ये देखिए कि कितने नाम लिए गए हैं, वाज़ह पता चल रहा है कि नाउन कौन कौन है इसमें। नाउन यानी अब इसी को हम अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन में ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? अब ये जो सारे नाम थे, अली, सना, शैरी, फैसल, असद, असद, यहाँ तक ये सारे जो नाम थे ना, तो इन सारे नामों के लिए हमने इंडेफिनिट बनाने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? इज़। तो ऐसे ही आ जाएगा कि इज़ तो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, तो इज़ एनी वन। अब एनी वन यूज़ हुआ है, ये देखिए, अब उसने कोई किसी भी शख्स या किसी भी लड़के या लड़की का नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर ही उनकी जगह ले लिए। तो हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किए बगैर उसकी वो जगह ले लेता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है। तो अब इसमें जो एनी वन वर्ड आ रहा है ना, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज़ एनी वन इंटरेस्टेड इन कमिंग? क्या कोई आने में दिलचस्पी रखता है? तो जैसा कि हमें अगर इसमें एक सिंपल जो सेंटेंस था जिसमें नाउन का यूज़ किया गया था वो था इज़ अली, सना, शैरी, फैसल, असद इंटरेस्टेड इन कमिंग, के सबके नाम लेके पूछा गया था। नाउन थे ना यूज़ हुए, नाम लेकर पूछा गया था। जब बग़ैर किसी का नाम लिए वो बात भी कर दे लेकिन उनका नाम भी ना लें तो हमें पता नहीं होता कि वो कौन से नाउन है इसमें, उनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमने इसको कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में कन्वर्ट किया है? इज़ एनीवन। अब एनीवन जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज़ एनीवन इंटरेस्टेड इन कमिंग। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। उसमें मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया कि ऐसे नाउन होते हैं और उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। आगे सिर्फ मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स लिखी हैं। एक एग्जाम्पल इसलिए ऐसे लिखती थी ताकि थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कैसे ये किसी का नाम लिए बगैर उनकी जगह ले सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब। कैन समबॉडी हेल्प मी? अब आया है कैन समबॉडी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तो इसमें जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो है समबॉडी। समबॉडी, कैन समबॉडी हेल्प मी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब कह रहे हैं समवन, किसी ने, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। ये सॉरी एंड पर क्वेश्चन मार्क जो है ना वो नहीं आना था। तो समवन इज़ नॉकिंग, किसी ने दस्तक दी, एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब जो समवन का वर्ड यूज़ हुआ है वो आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे चलते हैं। नो वन कैन,
एडमिट देयर मिस्टेक्स। अब नो वन का वर्ड जो यूज़ हुआ है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन कैन एडमिट देयर मिस्टेक्स। आगे चलते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ बॉट आ टॉय। अब इसमें यूज़ हुआ है ईच ऑफ अस। तो ईच जो है ना वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच ऑफ अस हैज़ बॉट आ टॉय। अगली एग्जांपल देखते हैं। आल इज़ वेल। अब आल जो है ना वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी आल के लिए आल जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आल उन तमाम नाउन के लिए यूज़ किया गया जिनका हम नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन हम सॉरी आल इज़ वेल। आल जो है ना अब इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आल अब शो नहीं करवा रहा कौन कौन है इसमें आल, तो इंडेफिनिट हुआ ना। जो शो नहीं करवा रहा होगा वो इंडेफिनिट होगा। गैर वाज़ेह अमराद है जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा प्रोनाउन है। इसी तरह से मैंने कुछ ये 4-5 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। तो इस काफ़ी सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो मैंने साइड पे जो लिखे हुए हैं, ये जो इस राइट जानिब आपको नज़र आ रहे हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं वो है नो बॉडी हो सकता है, वन हो सकता है, एनी बॉडी, एवरी वन, समथिंग, एनीथिंग, each, every, other, nothing, little, either, neither, another, both, few, many, several, all, none, more, any, some। इसी तरह से ये जो तमाम वर्ड्स हैं ना, ये तमाम वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन ही हैं। इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स लिख के समझा दिए, ऐसे ही ये भी वर्ड जो हैं हम जब किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो ये सारे जो वर्ड हैं ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। तो इन सब को हम इसी तरह से एग्जांपल्स बना के लिख सकते हैं, उनमें से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको वो यानी कि कोई सेंटेंस दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इनमें से कौन सा है, तो इसलिए जिस साइड पे मैंने सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना वो लिख दिए। तो एक बात ये भी बतानी थी कि ये जमा की सूरत में भी होते हैं और वाहद की सूरत में, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सूरतों में होते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की वीडियो तो अपने इख्तिताम को पहुंची। तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।